द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी। दधाना करपदमाभ्यामक्ष कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम अपने कहे अनुसार नवरात्रि की इस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और कल हमने बात की थी माँ के प्रथम रूप शैलपुत्री के बारे में। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे माँ के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ दुर्गा की नव शक्तियों में से द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की है, जहाँ पर ब्रह्म का अर्थ तप तथा चारिणी का अर्थ आचरण करने से है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने से है। कहा भी जाता है वेदस तत्वम तपो ब्रह्म, अर्थात वेद, तप और तत्व ये तीनों ब्रह्म शब्द के ही अर्थ है। माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा अपने इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पूर्ण ज्योतिर्मय तथा भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, माँ पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के पश्चात माँ कमल के सिर से खिलने व विकसित होने लगी। तभी कुछ समय उपरांत नारद जी पर्वतराज हिमालय के यहाँ पधारे। वह पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का अपने पत्नी समेत खूब आदर सत्कार किया और माँ पार्वती नारद जी के उपदेश से ही भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने चली गई। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इनका नाम तपश्चारिणी पड़ा। अपने इस तप के प्रारंभिक 1000 वर्षों तक माँ ने केवल कंदमूल फल आदि खाकर व्यतीत किए व अगले 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। एवं घोर और कठिन तपस्या करते हुए माँ ने भयानक वर्षा व धूप के तपेड़ों को भी झेला और इसके पश्चात माँ ने 3000 वर्ष तक केवल सूखे बेल पत्र खाकर व्यतीत किए। तदुपरांत माँ ने इन बेल पत्रों का भी त्याग कर दिया व निर्जल निराहार तपस्या को आरंभ कर दिया। इन सूखे पर्णों या पत्तों का त्याग करने के कारण माँ का नाम अपर्णा पड़ा। अपनी इसी कठोर तपस्या के कारण माता अत्यंत कृशकाया हो गईं तथा अपने पुत्री के इस कठोर तप को देखकर उनकी माँ का हृदय विह्वल हो गया तथा अपनी पुत्री के इस तप को रोकने के लिए उनकी माँ ने उन्हें ऊ, माँ, अरे, नहीं आदि से संबोधित किया और इसी संबोधन के कारण माता का एक नाम उमा भी हुआ। माता की इस दुष्कर तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देव, यक्ष, गंधर्व यहाँ तक कि ब्रह्मदेव भी माता की इस तपस्या से आश्चर्य में थे और सभी माता की सराहना व जय जयकार कर रहे थे। तभी इस बीच ब्रह्मदेव आकाशवाणी द्वारा माता को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवी, ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आपके अलावा ये तपस्या कोई नहीं कर सकता। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। जाइए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई व आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब आप इस तपस्या से विरत हों और जब आपके पिता आपको बुलाने यहाँ आएँ तो आप उनके साथ वापस लौट जाएं। माँ दुर्गा का यह रूप उनके सभी भक्तों को अनंत फल एवं सिद्धि प्रदान करने वाला है। इनकी पूजा से सभी भक्तों के जीवन में त्याग, तप, कर्तव्य, वैराग्य एवं संयम का अभूतपूर्व विकास होता है। जीवन के सभी संघर्षों में भी उनका मन विचलित नहीं होता तथा माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से उन्हें विजय व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की ही पूजा होती है। इस दिन साधक अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में समाहित करता है। इस चक्र में समाहित मन वाला साधक माँ की भक्ति एवं कृपा प्राप्त करता है। आज हमने नवरात्रि के द्वितीय दिवस में माँ के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना व समझा। आगे इसी श्रृंखला में क्रमशः माँ के सभी 9 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इसी श्रृंखला में जुड़ने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय।